आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे इस चैनल पर शास्त्रों का, उपनिषदों का यही चर्चा करते हैं। आप सबके लिए हमारा यही प्रयास होता है और अपने लिए भी प्रयास होता है कि हम भी श्रवण करें और आपको भी श्रवण करवाएं, महापुरुषों के श्री मुख से श्रवण करें। ये तो बार बार श्रवण करना ही उत्तम है। क्योंकि जिस प्रकार हमारा ये अभ्यास हुआ है ना कि मैं मनुष्य हूँ, ये देह मैं हूँ, ये अभ्यास पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लिए, तो उसका जो ये एक दृढ़ संस्कार बना हुआ है। आप पहले ये ना देखिए तो आजकल भी देख लीजिए, जो जिसको ऐनक लगी होती है, को 4-5 साल के अभ्यास से वो कई बार ऐनक पहनी होती है तो ढूंढ रहा होता है कहीं और। ये 2-4 साल के अभ्यास में ये भी हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ढूंढ रहा है, ऐनक लगी हुई है और ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही पूर्व जन्मों ने कितने संस्कार दृढ़ हुए हैं कि मैंने जन्म लिया, मैं मर जाऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये पूर्व के जो संस्कार हैं इतनी जल्दी नहीं जाते। इसलिए शास्त्रकार भी कहते हैं और उपनिषद सभी कह रहे हैं बार बार कि इसका अभ्यास करना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, अंतःकरण में पड़े हुए जो पाप हैं वो निवृत्त होते रहते हैं। ये पक्की बात है, ये अपन कपोल कल्पित नहीं है ये बात। ये शास्त्रकार भी कहते हैं कि श्रवण बार बार करो, बार बार श्रवण करो, उससे पापों का नाश होता है। पक्की बात है, होता है। अगर आप किसी को शंका हो तो मैं उदाहरण देता हूँ। शास्त्रकार लिखते हैं, क्षणम आत्मानुसंधानात् पापम दहति कोटिशः। करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कह दिए करोड़, फिर शंका कोई कर सकता है, भाई करोड़ों पाप, अरे कितने पाप हो गए, करोड़ों, भाई कितने जन्म लिए हैं, एक जन्म में भी कितने करोड़ों पाप हो जाते हैं, तो कितने जन्मों में हो जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास आवश्यक है। और अब आगे और कहते हैं, क्या कहते हैं शास्त्रकार, कि हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये जो दुख रूप संसार है या दुख रूप ये देह बार बार मिलने वाला है, उससे किसी प्रकार छुटकारा हो जाए, जीते जी हमें अनुभव हो जाए तो अति उत्तम, और इस संसार सागर से पार हो जाएं। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमें मनुष्य दे दिया है कि किसी प्रकार इस नश्वर देह को पा करके उस अनश्वर ईश्वर को, वो अविनाशी आत्म तत्व को जानकर हम स्वयं भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का अनुभव कर पाएं। उसके लिए 2 मार्ग कहे गए हैं। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक है कर्म निष्ठा, एक है ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा क्यों कही गई है कि इस संसार में जो जीव आया है वो पूर्व में उसने पुण्य और पाप तो किए हैं तभी आया है। तो जो पुण्य पाप किए उसका फल भी भोगेगा, और पूर्व में भी पड़े हुए हैं जो संचित कर्म वो भी पड़े हुए हैं। इसलिए वो जो देह पूर्व कर्म के अनुसार ये मिला है, वो पाप और पुण्यों के कारण एक मल और विक्षेप बना रहेगा। जब तक मल और विक्षेप अर्थात पाप पुण्य और विक्षेप अर्थात विपरीत भावना, विक्षेप विपरीत भावना। विपरीत भावना क्या है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, विपरीत भावना है। तो इसलिए पापों को दूर करने के लिए और विपरीत भावना को दूर करने के लिए 2 मार्ग कहे गए हैं। एक मार्ग है कर्म और उपासना, ये एक ही मार्ग है। कर्म भी करते रहो, उपासना भी करते रहो ईश्वर की। और कर्म क्या है, जो वेदों में कहे गए हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए
ये दूसरे संसारिक कर्म नहीं गिने जाते। वो कर्म करते हुए, उपासना करते हुए, कर्म के द्वारा पाप का नाश होगा और जो विक्षेप है वो उपासना से दूर होगी। जब ये दोनों दूर हो गए तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा, शास्त्र की कृपा के द्वारा आपके अंतःकरण में उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा होगी। वो फिर ईश्वर अपने आप आपको एक गुरु में लाएगा जो उपदेश दे कहेगा कि तू मनुष्य नहीं है, तू आत्म तत्व है। तू वो ही ईश्वर का अंश होते हुए ईश्वर ही है। भगवान भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और यहाँ भी कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बार बार वही बातें कह रहे हैं कि जो भूल गया है जीव अपने आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को, जो उसका नित्य स्वरूप है वो भूल गया, वो याद कर ले। उसको याद कराना मात्र है और कुछ कहीं से ना लेना है ना देना है। अब हमारी चर्चा चल रही थी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ खांसी आती है बीच बीच में, आप मुझे क्षमा करना। इसलिए मैं बीच में कई बार मैं महापुरुषों के सत्संग स्वयं भी श्रवण करता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। तो हमारी चर्चा चल रही है कि दो मार्ग हैं। एक तो वो दो मार्ग में एक मार्ग को फिर दो मार्ग कर दिया, कर्म और उपासना से, वो एक गिना। और दूसरा क्या है, उस आत्म तत्व को गुरुमुख से उपनिषदों का श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए उस आत्म तत्व का आत्म साक्षात्कार करना, अपरोक्ष अनुभव करना कि जो वो है ईश्वर है, वही मैं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। तो अब आगे चर्चा करते हैं। जो हम शुरू किया कि दो मार्ग हैं, दो मार्गों में एक मार्ग की तो बात कर ली, कर्म और उपासना के द्वारा मल विक्षेप को दूर करते हुए उस आत्म तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त करते हुए आत्म तत्व को जाने। अब इस पे एक उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण शास्त्रकार ही देते हैं, आप अपने मन से नहीं बना रहे। कहते अगर आपका लक्ष्य सही है, मतलब ये नहीं है कि आप अपना जप तप कर रहे हो कि मुझे धन मिल जाए, आप कर्म कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि मुझे ख्याति प्राप्त हो जाए, मुझे लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए। अगर ये मांगोगे तो वो तो फिर बराबर हो गया काम आपका। तो इसलिए निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, निष्काम भाव से उपासना की हुई आपको फलीभूत होगी इस भवसागर से पार होने में और परम सुख को प्राप्त करने में। अब वो दूसरा कहते हैं, उदाहरण जो कहने वाले थे वो कहते हैं शास्त्रकार के जिस प्रकार वर्षा का जल पहाड़ों में गिरता हुआ नदियों के रास्ते से, जैसे गंगा जी में गिरा हुआ जल वर्षा का, वो गंगा जी जाती 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 समुद्र में जाकर मिल जाती है, अपना नाम और रूप दोनों छोड़ देती है और समुद्र रूप हो जाती है। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासु है, वो इस अपने आत्म जो अपना देह का नाम और रूप समझ रखा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो सब का त्याग करता धीरे 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 जाते जाते उस आत्म तत्व में लीन हो जाता है। तो वे फिर पुनः इस संसार में नहीं आता। और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार और भी आपने सुना होगा कि एक भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, जो भी जिसका कोई उपासक है, भगवान शंकर को एक प्रणाम करने से सभी को प्रणाम किया माना जाता है। इसी प्रकार एक रास्ता अपनाना है, वो यही है कि हम किसी प्रकार उस आत्म तत्व को जान लें, उस परमात्मा को जान लें, ताकि हम इस संसार सागर से पार हो जाएं, सर्व दुखों से निवृत्ति हो जाए और ये मरण जन्म से भी निवृत्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति और ये परम सुख का अनुभव कर सकें। एक लक्ष्य होना चाहिए, बस लक्ष्य अगर एक है तो कोई चिंता नहीं फिर। क्यों? क्योंकि जब आपका लक्ष्य एक है, निश्चय पूरा है, दृढ़ निश्चय है,
तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने तो खुद कृपा आप पर की है कि आपको मनुष्य जन्म दिया है, इसीलिए कि आप किसी प्रकार उस आत्म तत्व को जान लो, इसीलिए तो उन्होंने दिया है। कब हुक करी करुणा नर देही, दे तो ईश बिनु हुए तो स्नेही। मतलब स्नेहवश, करुणावश जीव पर कृपा करते हुए उसको मनुष्य दे देते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिससे वो इस भवसागर से पार हो सकता है शास्त्रों के द्वारा। अगर बीच में कहा था शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, अपनी कृपा, ये होनी चाहिए। और अपनी कृपा क्या है कि हमारा प्रयत्न लगातार एक ही लक्ष्य में होना चाहिए। शास्त्र कृपा क्या है, जब हम मन से, लगन से उसको समझने का प्रयास करेंगे, गुरुमुख से जो श्रवण किया है फिर मनन करने का प्रयास करेंगे, तो वो अपने आप उसका जो अर्थ है, अर्थ मतलब तात्पर्य है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो प्रकट हो जाता है। ये शास्त्र की कृपा है। वो गुरु कृपा तो करेंगे ही, बार बार आपको बताते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, श्रुति स्वयं बार बार कहलवाती है। तो ये दो मार्ग थे, एक कर्म निष्ठा मार्ग, एक ज्ञान निष्ठा मार्ग। ज्ञान निष्ठा मार्ग यही है कि जिसने पूर्व जन्म में किए हैं कर्म आदि, अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, लेकिन कुछ प्रतिबंध रहे हैं जो ज्ञान के प्रतिबंध हैं, उनको ये श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा दूर करता हुआ इस भवसागर से पार हो जाए। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः आपके समक्ष आएंगे। जैसी ईश्वर की इच्छा की वैसा ही होगा। तो पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते। अच्छा लगे आप शेयर कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा ईश्वर की कृपा से, जो हो सका जब हो सका आपके सामने आएंगे। तो श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।